देयर इज़ ए पैराडॉक्स कॉल्ड द लायर पैराडॉक्स। तो इसमें जैसे मैं बोलता हूँ कि आई ऑलवेज लाई, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है इसका मीनिंग ये फॉल्स है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका मीनिंग ये ट्रू है। तो हम ये देखते हैं, अगर हम फैक्चुअली इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कभी सही हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन ना जीजेक ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जीजेक ने बोला कि ये पैराडॉक्स कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। जैसे कि उसने पॉलिटिक्स के टर्म में बोला है कि पॉलिटिक्स में ना आप कभी भी किसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप हमेशा जो सामने वाला स्पीकर है ना, उसकी वाइब, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी करिश्मा पे ध्यान देते हो केवल, ठीक है। आपको फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर कोई पॉलिटिशियन ये बात बोलता है कि आई ऑलवेज लाई, तो आपका ध्यान कभी इस बात पे नहीं जाएगा कि ये स्टेटमेंट कभी ट्रू हो ही नहीं सकती। आपका ध्यान इस बात पे जाएगा कि देखो इस बंदे ने अपने मुंह से ही एडमिट करा है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। और आप बोलने लग जाओगे ये कितना बोल्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान केवल उसकी वाइब पे है। अगर आपको उससे नेगेटिव वाइब है तो आप इस स्टेटमेंट को नेगेटिव टर्म में लेने लग जाओगे। और पॉलिटिशियंस ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बोलने लग जाए, पॉलिटिशियन कोई बोलता है कि हम इतने दिनों में मल्टी ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, इतने दिन में हम ये कर देंगे। अगर आप एक्चुअली देखोगे और इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है कि इतने कम टाइम में ये चीज़ें हो कैसे सकती हैं। लेकिन आपका ध्यान कभी उन फैक्ट्स की तरफ जाएगा ही नहीं और होता भी नहीं है, क्योंकि आपको केवल वाइब से मतलब है। इसी वजह से आप देखोगे मैक्सिमम लोग अपना जो ओपिनियन है ना उसको चेंज नहीं करना चाहते। अब क्यों नहीं चेंज करना चाहते? क्योंकि वो केवल जिस पार्टी को, जिस पर्सन को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, वो इस बेसिस पे करते हैं कि उनको उससे कैसी वाइब है, ठीक है। अगर आप उसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाओगे तो आपको बहुत सारी स्टेटमेंट इस तरह की मिलेंगी कि ये स्टेटमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं है, मतलब इनसे कोई रिजल्ट ही निकल के नहीं आने वाला। लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ नहीं होता। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपकी कंट्री में जो इस टाइम पे रूलिंग पार्टी है, ठीक है, रूलिंग पार्टी कोई भी स्टेटमेंट देती है, ठीक है, और उसकी जो अपोजिशन है वो कोई भी स्टेटमेंट देती है, तो आप दोनों की बातों को हमेशा इस तरह से ही सुनोगे कि आपका पहले से प्री मेडिटेटेड आंसर क्या है। क्यों? क्योंकि आपका जो ओपिनियन है वो कभी भी फैक्ट्स के बेस पे था ही नहीं, वो हमेशा वाइब के बेस पे था। तो अगर आप रूलिंग पार्टी को मीन्स सपोर्ट करते हो तो आपको हमेशा उनकी पॉजिटिव बातें दिखाई देंगी और अपोजिशन के हमेशा नेगेटिव दिखाई देगा। तो इसमें आपकी क्या राय है बता सकते हैं। थैंक यू।